वाहियात गालियां उसने दी हैं। तेरे जैसी रंडी मैंने दुनिया में देखी नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ है नाजी अली खान जी, मैं माफी चाहता हूँ। एज ए पाकिस्तानी मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि ये एक पाकिस्तानी ने आपको जिस तरीके से गाली दी है, मैं उसके ऊपर माजरत खा हूँ आपसे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भारत से मौजूद है नाजिया इलाही खान जी। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही इंटेलेक्ट, बहुत ही दबंग बात करती हैं और आप सब बड़े जो है शौक और जौक से और बड़े वलवले से इनकी वीडियोस देखते हैं। और आपने अभी हाल में देखा होगा कि इनकी जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं और अपने ये नुक्ता नज़र जो इनका है वो काफ़ी पसंद किया जाता है और जिस तरीके से ये अपने नुक्ते नज़र को बयान करती है। तो नाज़ी इलाही खान जी, आपको अपने शो में वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जय श्री राम, नमस्कार, थैंक यू हम्म, सो मच। शौक, ज़ौक और वलवला, आपने 3 अल्फाज का इस्तेमाल किया है, साथ में आप गाली-गलौज भूल गए हैं। देखिए, वो गाली गलौच आप तो देखें जिस तरीके से सारी चीजों को एक्सपोज करती हैं, आपको तो पढ़नी पढ़नी, साथ में मुझे भी पढ़ती हैं। मुझे भी एक एक पाकिस्तानी ने जो कि यूरोप के अंदर है, उसने इतनी लंबी गालियों की लिस्ट जो है वो मुझे सेंड की और मैंने फिर उसको क्या जवाब देना, मैंने फिर उसको ब्लॉक ही किया। मैंने कहा यार मैं अब इसको क्या बोलूं, तो गालियां तो मुझे पड़ रही हैं, आपको तो आप जिस तरीके से आप सारा कुछ कर रही हैं, आपको तो गालियों के अलावा और भी बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता होगा। नहीं, काफ़ी चीज़ों को फेस कर रही हूँ और आपके पाकिस्तान वाले जो है ना, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं आपसे 1 हम्म, सेकंड का समय लूँगी और मैं दिखाना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं जो बड़े बड़ी खूबसूरती से भी मुझे गालियों से नवाज़ रहे हैं। हम्म। मैं बिल्कुल दिखाना चाहूँगी। जस्ट अ मिनट। बड़ी गंदी गालियाँ, आप चाहें तो बाद में एडिट कर लीजिएगा, लेकिन मैं सुनाना ज़रूर चाहूँगी। मतलब मैं खुद दंग हो गई थी उस गालियों को सुनकर। मुझे ऐसा लगता था कि जो मैंने सीखा है, दिस इज़ इनफ, दिस इज़ वही बहुत काफ़ी है। पर जब पाकिस्तान के लड़कों की गालियाँ मैं सुनी, तो मैंने काफ़ी लोगों को सुनाया भी है। मैंने कहा भाई साहब, पाकिस्तान तो कुछ ओवर स्मार्ट है, कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त गालियाँ यूज़ करता है। मैं निकाल करके आपको कुछ सुनाती हूँ। नई गालियां इजाद करते हैं, ये सोचते रहते हैं कि कौन सी नई गाली हम आज बनाएंगे और उसको आगे है करेंगे। ना? हाँ जी। देखिए, मैं आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की कर रहे हैं, हम गालियों के अंदर और इन चीजों में तरक्की कर रहे हैं। हम इन मैं चीजों में मैं आपसे आगे निकल गए हैं। बड़ा कोई कोई ना ज़बरदस्त कोई आपने। ऐसी चीज तो है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है, कोई ना कोई चीज तो है ना, वो गालियों में सही। बस सिर्फ़ उसने डिलीट नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने पाकिस्तान एम्बेसी को वो पूरा भेज दिया है। हम्म, तो मैंने गुहार लगाई है कि उसको एक्स्ट्राडीट करके लेके आया जाए। अच्छा। काफ़ी मतलब वाहियात गालियाँ उसने दी हैं। हाँ, हाँ, मिल गया। हम्म। 2 ही सुनाऊँगी क्योंकि बाकी बहुत गंदा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का, और आपको मैं भाई बोलती हूँ तो। तेरे जैसी रंडी मैंने दुनिया में देखी नहीं। तेरे माँ बाप भी है जिससे निकली तू है। मुसलमानों की तू बदनाम करती है, हिंदुओं की तू साइड लेती है। तू अंदर से पूरी रंडी है, तेरी माँ भी रंडी है। तू अगर पाकिस्तान में होती तो मैं तेरी काट के कब का कुत्तों का डाल देता। तू मुसलमानों को बदनाम करती है, रंडी की बच्ची। हलाला तेरी माँ का हुआ है इसलिए तू पैदा हुई है। नाजिया का में मैं अपना के अंदर घुमा सकता, तुम्हारी मैं अपना पूरा पासू दे देता। तू मेरा मैसेज सुनना, मेरे से कांटेक्ट करना, मेरे से मुझे मीडिया में बुलाना, मैं तुम लोगों की औकात दिखाऊं ना। तुम मुसलमानों की जो तू तो मुसलमान ही, तू तो रंडी है, लेकिन तुम लोगों की मीडिया, तुम लोगों का हिंदुस्तान की औकात मैं दिखाऊं ना, तुम लोग क्या हो। बहुत ही ये वाहियात है। इसके घर में माँ भी होगी, इसकी बेटी भी होगी, बहन भी होगी, सारे होंगे। तो इस तरह की ये लैंग्वेज जो यूज कर रहा है तो उसको शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये वो खुद ही कोई बेगैरत मुझे लग रहा है कि जो जिसको इतना शऊर, इतनी अकल ही नहीं कि किसी महिला के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए।
अपनी बहन समझना चाहिए, सबको अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी समझ के बात करनी चाहिए। जिस तरीके से इसने बात की, मुझे ये लगता ही नहीं कि ये कोई असल औलाद है, ये भी मुझे हरामी की औलाद लग रहा है, कोई ना जो हरामी का बच्चा, जिस तरीके से इसने बात की है। मुझे बहुत दुख हुआ है नाज़ी अली खान जी, मैं माफी चाहता हूँ, एज ए पाकिस्तानी मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि ये एक पाकिस्तानी ने आपको जिस तरीके से गाली दी है, मैं उसके ऊपर माजरत खा हूँ आपसे। ये सिर्फ मैंने एक सुनाया है आपको, हम्म, उसने ऐसे कई वॉइस नोट जो है वो मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में दिया है, और कई मेरे सोशल साइट पर दिया है। अब क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ, मेरी टीम देखती है, तो उन्होंने मुझे ये दिखाया कि इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, तो मैंने इस लड़के को एक्स्ट्राडिट करके बुलाने की बात कही है। ये लड़का रहता है खैबर पख्तूनख्वा में, अच्छा। और जहाँ तक मेरा अंदेशा है, क्योंकि पेशे से ही मैं लॉयर हूँ, तो चीज़ों को मैं समझ सकती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है जावेरिया पर। जावेरिया यहाँ हम्म, पश्चिम बंगाल में आई जी हुई है, और वो जी। 45 दिन खत्म हो चुका है वीज़ा, लेकिन वो गई नहीं है। तो हम्म, उसके लिए मैं कानूनी कार्रवाई कर चुकी हूँ कि वो क्यों नहीं जा रही है, वो तो अब घुसपैठिया हो चुकी है। तो शायद ये उसी का मतलब गुस्सा निकल रिजल्ट है। रहा है, ये उसी का ऐसे ही है। गुस्सा निकल रहा है। बाहर बहुत दुख भरी बात है, इस तरीके से आप फेस कर रही सारी चीज़ों को, और अपनी हिम्मत में आपका इज़ाफ़ा हो रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको आपके ईमान को, आपके सारी जो करेज है उसको डिस्टर्ब नहीं उम्मीद है कि कर पाएँगी। बिल्कुल। अच्छा नाज़ी अली खान जी, आज जो टॉपिक है वो भी इसी रिलेटेड है कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी राम मंदिर का जिस तरीके से इफ्तिताह हुआ, उसको लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे पॉलिटिशियन, हमारा जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वहाँ पर ये हुआ है, और बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर ये एक हिंदुत्व को आगे ये बढ़ा रहे हैं सारी चीज़। अभी हाल ही में हमने देखा कि स्मृति ईरानी भी जो मदीना गई, उसको भी काफ़ी पाकिस्तान के लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। हमारे जो उलमाए कराम ने उसके ऊपर फतवे जारी किए। अब जो एक कुछ और डेवलपमेंट होने वाली है, जैसे कि एक राम मंदिर अबू धाबी के अंदर उसका भी इफ्तिताह होने जा रहा है अगले महीने। और साथ ही में एक और खबर आई जो सऊदी अरब से कि जी वहाँ पर शराब खाना या अल्कोहल स्टोर ओपन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, पाकिस्तान के उलमा कराम इसके ऊपर बहुत फ़िक्रमंद हैं। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें चला रहा है और लोगों के जज़्बात को और बढ़ा रहा है, और उनको जो है बढ़ावा मिल रहा है सारी चीज़ों को। आप भी एक मुसलमान हैं, और आप इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों के आप हालात को देख रही हैं, किस तरीके से वहाँ के मुसलमान इन सारी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। तो एज़ ए मुस्लिम आप कैसे देख रही हैं कि अरब जो कुछ कर रहे हैं और हमारा पाकिस्तान, इंडिया के मुसलमान जो कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस क्या है? वो क्यों इतना प्रोग्रेसिव हो गए, अपने मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों को पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमान जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर ज़रा बताइए कि फ़र्क कहाँ पर है ये? देखिए, प्रोग्रेस होना, प्रोग्रेसिव मेंटालिटी रखना, और अपने देश के साथ-साथ अपनी निजी ज़िंदगी को भी चेंज करना, और प्रोग्रेसिव मेंटालिटी को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना, ये मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत सोच होती है, बहुत खूबसूरत सोच होती है। मज़हब हमारे घर के अंदर होता है, और हमारा प्रोफ़ेशन हमारे ऊपर हावी होता है। मैं जब बात भी करती हूँ, अगर किसी को पता भी नहीं होता है कि मैं एक लॉयर हूँ, लेकिन मैं बात करने के अंदाज़ से लोग समझ जाते हैं कि मैं लॉयर हूँ। और बाद में फिर ज़्यादातर लोग तो मुझे पंजाबी बोल वैसे ही देते हैं। जानते हैं। ज़्यादातर लोग मुझे पंजाबी बोल देते हैं, तो मैं कहती नहीं, मैं पंजाबी नहीं, क्योंकि मैं 5 फुट 7 इंच लंबी हूँ, तो लोग ऐसा समझ लेते हैं। लेकिन नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं दिल्लीवाल हूँ, और मुस्लिम फैमिली से हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ। देखिए, सऊदी अरबिया सलमान खुर्शीद साहब के सिनेरियो में बहुत चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि खुर्शीद साहब का जो विज़न है, वो 2030 तक में सऊदी अरबिया को बहुत लिबरलाइज़ कर देगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लिबरलाइज़ कर देगा।
और खुर्शीद साहब को ये भी पता है, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस है वहाँ के, सारे जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। ये भी उनको पता है कि पूरी भारत और पाकिस्तान के मुसलमान अगर खुर्शीद, क्योंकि यही दो मुसलमान सबसे ज्यादा खुदकते हैं और सबसे ज्यादा उछलते हैं, बाकी मुसलमानों को उनको भी प्रोग्रेसिव होना है, उनको भी सक्सेसफुल होना है, उनको भी अपनी इकोनॉमी बहुत हाइप पर लेकर के जानी है, उनको भी अपना देश बहुत इम्प्रूव और डेवलप करना है। तो पाकिस्तान और भारत के मुसलमान ही सबसे ज्यादा नंगा नाच करते हैं। तो खुर्शीद साहब को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि चाहे जितना भी नंगा नाच पाकिस्तान और भारत के मुसलमान कर लें, लेकिन हज करने के लिए उनको आना तो पड़ेगा सऊदी अरबिया ही। ये उसको बॉयकॉट तो नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने मालदीव्स को बॉयकॉट किया, तो आज मालदीव्स के हाथ में भीख का कटोरा आ गया है। अगर वाकई में भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों में ताकत और हिम्मत है, तो अपने सबसे अफजल अरकान हज और उम्रा की जगह को बॉयकॉट करके दिखा दे, अगर है हिम्मत तो। देखिए, इजी टू से बट हार्ड टू डू। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, पर उसको सामना करना और उसको करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग वॉइस नोट अभी सुनाया है, वो मुझे गालियां दे रहा है, पर वो वॉइस नोट पर दे रहा है, वो मेरे सामने आ करके खड़ा होने के भी लायक नहीं है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान अगर वाकई में कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं सऊदी अरबिया को, कुछ रिएक्शन दर्शाना चाहते हैं, तो लिखित रूप में और बिल्कुल सरकारी तरीके से दिखाएं या कानूनी तरीके से दिखाएं। क्या एक भी पिटिशन भारत में ये सबमिट हुआ कि हम सऊदी अरबिया और मक्का मदीना को बॉयकॉट कर रहे हैं? क्या आपके पाकिस्तान में सरकार की तरफ से, इस्लामिक रिपब्लिक देश पाकिस्तान की तरफ से कोई गैजेट इशू हुआ कि अब सऊदी अरबिया जो है वो अल्कोहल शॉप खोल रहा है, मदिरा की दुकान खोल रहा है, तो अब हम लोग सऊदी अरबिया को बॉयकॉट करना चाहते हैं? मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सऊदी अरबिया ने अगर एक उंगली उठा दी, एक उंगली अगर पाकिस्तान की तरफ उठा दी, तो बहु बेटी बेचने के बाद भी सऊदी अरबिया का कर्जा पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाएगा, किसी भी हाल में पूरा नहीं कर पाएगा। और अगर सऊदी अरबिया ने अपनी नफरत का इजहार अपना कर्ज मांगने के तरीके से दिखा दिया, तो पाकिस्तान को मुझे लगता है कब्रिस्तान बन जाना पड़ेगा। और जो प्याज अभी आप लोग 400 रुपए केजी खरीद रहे हैं, वो सऊदी अरबिया ने इधर अपना कर्जा वापस मांगा, वो प्याज आप 1600 रुपए केजी खरीदिएगा, क्योंकि आपकी सरकार लेगी किससे, लाएगी कहां से पैसा? कोई तो उसको कर्ज देना नहीं चाह रहा है। चाइना भी अब धीरे धीरे मुंह मोड़ने के सिनेरियो में आकर खड़ा हो चुका है। तो सरकार पैसा लाएगी कैसे? सरकार पैसा आप लोगों से लेकर आएगी, और वो चीजों को, जो जरूरत की चीजें हैं, उसको वो कीमती करेगी। आप लोग लाख लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, हम 7,000 5,000 रुपए महीना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं। तो अब आप सोचो कि भारत कितनी तरक्की कर चुका है। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ, जो बहुत प्रैक्टिकल बात है, उसके बाद फिर क्या क्या हो रहा है मैं वो पॉइंट पर आऊंगी। बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप भारत में आइएगा, जितने भी बार, क्लब, पब, डिस्को, सिनेमा थिएटर, ये मुसलमानों से ही भरे होते हैं। ये मुसलमानों के गैदरिंग से ही भरे हुए होते हैं। मैं आपको ऐसे कई न्यूज भेज सकती हूँ। जैसे जब भी रमजान आता है, तो लिकर शॉप वालों से मीडिया जब पूछती है, तो वो कहते हैं कि अभी 1 महीना हमारा धंधा अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि रमजान है। और ईद के दिन से ही उनका धंधा जो है वो बम बम करने लगता है, क्योंकि चांद रात से ही मुसलमान दारू पीना स्टार्ट कर देता है। मैं अभी पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ। 3 दिन पहले मैं दिल्ली और अयोध्या में थी। मैं अभी पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ। इस पश्चिम बंगाल में तांत्रा हो या जितने भी, मुझे उतना नाम भी नहीं पता, तांत्रा इसलिए याद है क्योंकि मुसलमान लौंडे वहां पर बलात्कार किए थे, तो वो काफी हाईलाइटेड तांत्रा है। वहां पर बलात्कार वगैरह, मॉलेस्टेशन वगैरह के केसेस हर वक्त होते रहते हैं, और लड़कियों को खरीदना फरोख्तना भी वहां पर हमेशा हर वक्त होता रहता है, तो इसलिए वो काफी हाईलाइट रहता है और पूरे भारत में पता है सबको तांत्रा के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी डिस्को पब और थिएटर हैं, वहां पर मुसलमानों की ही भीड़ होती है। और आप कभी भी अगर भारत आइएगा, कभी भी अपने जर्नलिज्म के जरिया से या विजिट करने के जरिए से,
तो आप किसी भी स्टेट पब में अगर जब जाइएगा या अल्कोहल शॉप में अगर आप जाइएगा, तो आप सिर्फ इतना जानकारी लीजिएगा कि गैदरिंग किसकी ज्यादा है, तो मुसलमान लौंडों की सबसे ज्यादा होती है। बलात्कार में मुसलमानों का आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है, मोलेस्टेशन करने में मुसलमानों का आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है, तलाक देने में मुसलमानों का आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है, चोरी करने में मुसलमानों का आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है, छिनतई करने में मुसलमानों का आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है, दंगा करने में मुसलमान सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज में मुसलमान सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जहेज लेने में मुसलमान सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और यही वजह है, जहेज की एक बहुत बड़ी वजह है कि जो पसमानदा मुसलमान की बेटियां हैं वो घर पर बैठे बैठे 30 साल 40 साल कर ले रही हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। और मुसलमान लड़के, यहाँ तक कि हमारे इस धरती, भारत की धरती के जो नबी है इमाम बुखारी, जिनको नबी कह करके मुसलमान बुलाते हैं, उनके इकलौते बेटे ने भी हिंदू से शादी की है। अच्छा। इमाम बुखारी जो शाही इमाम है, जामा जी। मस्जिद के जो शाही इमाम है दिल्ली जामा मस्जिद के, वो जिनका हाथ चूमा जाता है जुमा की नमाज के बाद, और आज जुमा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जुमा की नमाज के बाद उनका हाथ चूमा जाता है, उनके इकलौते बेटे ने हिंदू से शादी की है। तो मुसलमान मतलब अलग अलग देशों में आराम से मतलब नंगा नाच कर सकते हैं, आराम से सब कुछ कर सकते हैं। और अगर यूएई, सऊदी अरबिया अपने देश के रेवेन्यू के लिए, अपने देश की इकोनॉमी के लिए, अपने देश की जीडीपी के लिए, और बाहर विदेश से आए हुए डिप्लोमेट के लिए, ब्यूरोक्रेट के लिए अगर वो अल्कोहल की दुकान खोल रहे हैं, तो इसमें क्या गुनाह है? इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। मतलब आप एक औरत को फोन पर वॉइस नोट भेज करके माँ बहन की गंदी गंदी सड़ी सड़ी गालियां दे सकते हैं, इसके लिए आपको अल्लाह तबारक ताला ने और अल कुरान ने इजाजत दिया है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कोई, और खटकर खाने और खट करके मेहनत करके अपने देश को उन्नति की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो गुनाह हो जाता है। मतलब मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता। फिर लोग कहेंगे कि नाजिया बहुत बेकार की बात करती है, लेकिन मुझे एक्चुअली में ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। एक मर्द है जो धंधा करवाता है औरतों से, क्या वो गुनाहगार नहीं है? वो भी तो गुनाहगार है। मतलब धंधा जो कर रही है सिर्फ वो गुनाहगार कैसे हो सकती है? जो करवा रहा है वो गुनाहगार क्यों नहीं होगा? तो हमारे इस्लाम में मुसलमानों का कंसेप्ट ये है कि जो धंधा कर रही है वो गुनाह कर रही है, मैं धंधा करवा रहा हूं वो गुनाह नहीं है। मुसलमानों को भारत में सबसे लड़वा करके अपनी अपनी रोटियां सेकने वाले इमाम मुअज्जिन खारी, ये क्या गलत काम नहीं कर रहे हैं? ये क्या बुरा काम नहीं कर रहे हैं? बहुत बुरा काम कर रहे हैं। जब भी मुसलमान लड़के, लौंडे, बंदर छाप लौंडे मुसलमान जब बलात्कार करते हैं, तब आप क्यों नहीं नारा बुलंद करते हैं? तब आप क्यों नहीं उसको बॉयकॉट करते हैं? तब आप क्यों नहीं उसको समाज से दूर करने का नारा बुलंद करते हैं? तब तो नाजिया इलाही खान भी आपके साथ आकर के खड़े हो जाएगी और उस नारे में आपकी आवाज और ऊंची करेगी, कहेगी कि हाँ, आपने सही नारा लगाया है। पर जैसे ही मुसलमान मर्द बलात्कार करता है, आप कहते हैं कि नहीं, संविधान समझेगा, कानून समझेगा। पर नाजिया इलाही खान हिजाब नहीं पहनती है तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हूँ। मतलब बलात्कार करना इस्लाम के खिलाफ नहीं है, वो इस्लाम के अंदर है। और हिजाब पहनना ना पहनना इस्लाम के खिलाफ हो जाता है। तो ये पार्शियलिटी नाजिया को नहीं पसंद है, और यही पार्शियलिटी खुर्शीद साहब को भी पसंद नहीं है। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल और जितने भी शिक्षित, जितने भी लिबरल मुस्लिम हैं जो वाकई में अपने इस्लाम को खूबसूरत दूसरे धर्मों को दिखाना चाहते हैं, वो या तो नाजिया जैसे हैं या तो खुर्शीद साहब जैसे हैं। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, जब मैं कोर्ट के अंदर कोर्ट के ड्रेस में होती हूँ तो मुझे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, पूरे लिहाज मुलाहिजे में अपने शरीर को ढक करके बैठी हूँ, इसके ऊपर मुझे काला टेंट पहनने की तो कोई जरूरत नहीं है। शर्म आपकी आंखों में होना चाहिए और लिहाज मेरी जुबान में होना चाहिए, बस हो गया, इतनी तो जरूरत है। अगर आपकी आंखों में शर्म रहेगी तो नाजिया की जुबान में भी लिहाज रहेगा, आपकी आंखों की शर्म चली जाएगी तो मेरे जुबान का लिहाज भी खत्म हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अब ऐसा है कि यूएई और कतर 21 होटल्स में उन लोगों ने अल्कोहल का उन्होंने बिल्कुल फ्री ये किया है, अप्रूव्ड किया है, जिसमें काफी सारे उन्होंने शराइत भी लगाए हैं। जैसे प्रॉक्सी किया गया है कि अगर ड्रिंक एंड ड्राइव किया जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कानून बनाया गया है।
240 पॉइंट्स अल्कोहल जो है वो 1 महीने में एक आदमी खरीद सकता है। अब उसमें आता है 1 लीटर स्पिरिट्स, उसके बाद फिर 1 लीटर बियर और 1 लीटर वाइन। मतलब एक एक क्वांटिटी दे दी गई है कि इतना ही आप खरीद सकते हैं एक आदमी 1 महीने में। उसके बाद फिर जो बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि 21 साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर कोई भी उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा जिसमें अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो अप्रूव किया गया है। तो जो मैच्योर है, जो एडल्ट है, वही सिर्फ उस रेस्टोरेंट को विजिट कर सकते हैं। तो ये शर्तें यहाँ पर भी भारत में भी है और ये शर्तें वेस्टर्न कंट्रीज में भी काफी जगहों पर है। बहुत सारे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जैसे लॉस एंजलिस वगैरह है, वहां पर इन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में भी, क्योंकि मैं काफी देशों को घूमी हुई हूँ, तो मुझे पता है बहुत अच्छे से कि वहां पर भी 18 से नीचे के बच्चे जो है वो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और वहां पर अगर वो लोग बच्चे लोग जैसे रेड बुल वगैरह भी अगर पी ले रहे होते हैं, तो जो ग्राउंड मैनेजर होता है वो आकर के टेस्ट करके जाता है, चेक करके जाता है कि मतलब ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप। तो इसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन जो है वो किया गया है। हालांकि 1952 में प्रोहिबिशन दिया गया था अल्कोहल को यूएई में, उससे पहले था जब किंग अब्दुल अजीज बहुत ड्रंकन और टिप्सी पोजीशन में ब्रिटिश डिप्लोमेट का डेड मतलब मर्डर हो गया था और वो ब्रिटिश डिप्लोमेट जो है वो मर गया था उनके हाथ से। तब से 1952 से सऊदी अरबिया में अल्कोहल को बैन कर दिया गया था। वजह इस्लाम नहीं थी, वजह क्रिमिनल एक्टिविटीज थी। और उसके बाद फिर से खुशी साहब ने सोचा कि भाई अब रेवेन्यू कलेक्शन है, डिप्लोमेट जो आ रहे हैं उनको बहुत आकर्षित करना होता है, उनकी मेहमान नवाजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीजें मेंटेन की गई है। अब आपने हिंदू टेम्पल की बात कही है जो 72 एकड़ में बनी है। अभी तो अयोध्या राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का इनॉग्रेशन 22 जनवरी को हुआ है। आप पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमान अभी उसी से उभरे नहीं है कि भाई लो भैया 14 फरवरी फिर से एक बहुत ही भव्य और बड़ा मंदिर जो है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही इसको इनॉग्रेशन करेंगे। हालांकि पहला विजिट जब मोदी जी ने 2014 में सरकार आई थी मोदी जी की, और 15 में उन्होंने 35 साल के बाद, इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने विजिट किया था, 35 साल के बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया और उसी वक्त सुनगुन ऐसा आने लगा था कि वहां पर कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद फिर 2018 में इनॉग्रेशन का प्रोजेक्ट जो है वो रेडी किया गया। 2019 में मंदिर जो है 5.4 हेक्टेयर लैंड पर उसको अप्रूव किया गया और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ढाल दिया गया। कई बार हमारे जेम्स बॉन्ड जो है डॉक्टर एस जयशंकर जी वो जाकर के विजिट करके आए हैं, उसको देख करके आए हैं और 700 करोड़ की लागत में वो मंदिर बनी है। बहुत खूबसूरत मतलब मंदिर है और काफी बेहतरीन किस्म के टाइल्स, मार्बल्स, स्टोन्स, सैंड्स यूज किए गए हैं। जिस तरह से अयोध्या मंदिर किसी भी आयरन रॉड और किसी भी स्टील के बिना तैयार किया गया है और 1000 सालों के लिए तैयार किया गया है, उसी तरीके से ये मंदिर भी हजारों साल के लिए तैयार किया गया है और सैंड और पत्थरों से तैयार किया गया है। साथ साथ मजलिस कम्युनिटी बनाई गई है, गैलरी बनाई गई है, लाइब्रेरी बनाया गया है, गार्डन बनाया गया है बच्चों के खेलने के लिए, फूड कोर्ट बनाया गया है ताकि जो लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, वो उनके खान पान में भी कोई कमी ना रहे। और ये मंदिर मतलब अटैच होता है, अब जैसे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, मैं अभी विजिट भी की थी अक्षरधाम मंदिर अयोध्या जाने से पहले। इतनी खूबसूरत मंदिर है मुजफ्फर भाई, अक्षरधाम मंदिर इतनी खूबसूरत, इतनी सफाई और महिलाओं का बिल्कुल लाइन अलग और पुरुषों का लाइन अलग और बच्चों के लिए इतनी फैसिलिटीज है। बच्चे अगर हैं तो आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी ताकि आपको बच्चों को लेकर के थकना ना पड़े और बहुत बड़ी जगह पर बनी हुई है। मुझे लगता है कि काफी मजारों को मंदिरों से कुछ सीखना चाहिए क्योंकि वहां तो अच्छा खासा मोलेस्टेशन हो जाता है महिलाओं का मजारों के अंदर, आगे से भी चिपक जाता है मर्द और पीछे से भी चिपक जाता है मजा लेने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान स्वामी नारायणा की जो ये रिलीजियस टेम्पल जो
बन रही है अबू धाबी में, और जिस हिसाब से इसका 14 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, ये भी बहुत भव्य होगा, बहुत खूबसूरत होगा, और सबकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी कि भाई साहब, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, हमारी प्रथा, हमारी आस्था दुनिया के हर कोने में छाई हुई है, हर एक कोने में। हालांकि ये जो भगवान स्वामी नारायण की मंदिर है, इटली में भी है, ग्रीस में भी है, अमेरिका में भी है, इंडोनेशिया में भी है, और अब मुस्लिम कंट्रीज में भी स्टार्ट हो गई है, और सबसे बड़ी मंदिर जो है 72 एकड़ की, वो बन रही है दुबई में। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये मुसलमान मुल्कों में भी ये अब ट्रेंड चल रहा है कि वो भी देख रहे हैं कि ये इससे देखिए, एक तो तल्लुकात आपके बेहतर होंगे, एक तो दूसरे रिलीजन के साथ आपका जो है लगाव भी पता चलेगा कि आप कितनी दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान में मंदिर तो तोड़े जा रहे हैं, यहाँ पर नया मंदिर क्या बनना, जितने मंदिर मौजूद हैं उनको तोड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तान को आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए आगे, ताकि यहाँ भी ये लोग जो समझ सके सारी जो इस वक्त एक डेवलपमेंट हो रही पूरी दुनिया के अंदर? देखिए मुजफ्फर भाई, समझाया उसको जाता है जो समझता हो बात को, बताया उसको जाता है जो बात सुनना पसंद करता हो। एक शुरू से एक दिमाग में डाला गया है कि हिंदुओं से नफरत करो, और सिर्फ आपके पाकिस्तान में नहीं डाला गया है, हमारे भारत के मुसलमानों के दिमाग में भी डाला गया है, हमारे बच्चों के दिमाग में भी डाला गया, और मेरे दिमाग में भी डाला गया था। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इन चीजों से कभी भी जुड़ने नहीं दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि जो तुमने एजुकेशन लिया है, जो डिग्रियां ली हैं, उसमें तुमको इंसान बनने को बताया गया है, हिंदू और मुसलमान बनने को नहीं बताया गया है। आप किसी के आस्था की जगह को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, लात मारेंगे, ठेस पहुंचाएंगे, ये इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है, ये हैवानियत है। मुझे लगता है कि अब जो है ना, हम पैगाम रसूल की जगह मुसलमान जो है भारत के और पाकिस्तान के, वो पैगाम मुगल बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुन्नत रसूल की जगह सुन्नत इब्राहिमा को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ इजराइल को गालियां दी जाती हैं जो मुसलमान देता है, और दूसरी तरफ सुन्नत इब्राहिमा को फॉलो करने में भी एक कदम पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि वो कुरान के हिसाब से, अल कुरान कहता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही बुतों को तोड़ रहे थे। तो फिर अपने आप को सुन्नी मुसलमान क्यों कह रहे हो? क्योंकि अल कुरान इस बात की गवाही नहीं दे रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद बुतों को तोड़ रहे थे। अगर प्रॉफिट मोहम्मद को पहला और आखिरी नबी मानते हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि हमें तो पीस को स्प्रेड करना चाहिए, पीस का, शांति का प्रचार करना चाहिए, शांति के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस्लाम और मुसलमान शांति का प्रतीक है। हम पीस कम्युनिटी से आते हैं, हम इस्लाम बोले या पीस कम्युनिटी बोले, ये हमें सिखाया गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमें प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करने की जरूरत है या हमें मुगल को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि मंदिरें एक तो हजरत इब्राहिम ने तोड़ा था और दूसरा सारे मुगलों ने तोड़ा था। तो मुझे लगता है कि अब आखिरी नबी और पहले नबी को कोई मानने को तैयार नहीं है मुसलमान, या तो सुन्नत इब्राहिमा पर चल रहे हैं या तो मुगलों को अपना नबी मान चुके हैं। तो मेरे और आप जैसे लोग अगर नबी के मानने वाले हैं और अल्लाह तबारक ताला के मानने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना है, हमें एक खूबसूरत आवाज बन करके जगाते रहना है। अब जागे या ना जागे, कम से कम मरते वक्त एक चीज की तो सुकून रहेगी कि हमने जगाने की कोशिश की है। आज मुसलमान बलात्कार के केस में जब सजा खटता है और लड़की के पक्ष में जब मैं खड़ी होती हूँ और सामने कटघरे पर मुसलमान रेपिस्ट होता है ना, मुझे एक पल भी अफसोस नहीं आता है कि उसको 10 साल की सजा सुनाई गई है या 15 साल की सजा सुनाई गई है। मुझे अफसोस इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसने जो किया है वो वही पा रहा है। आप बड़े से बड़े स्टार को देख लो, आप बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को देख लो, इनकी नजरों में मुसलमान बेटियां जो हैं वो गटर है, नाला है। क्या शाहरुख खान ने मुसलमान लड़की से शादी किया? क्या आमिर खान ने मुसलमान लड़की से शादी किया? क्या सलमान खान ने मुसलमान लड़की से शादी किया? नहीं। क्या इमाम बुखारी के इकलौते बेटे ने मुसलमान लड़की से शादी किया? नहीं।
मुसलमान लड़कियों को जिस हिसाब से इन लोगों ने एक बदनुमा दाग और बदनुमा शक्ल दे दिया है, आज मैं मुसलमान बेटी होने के नाते अगर मैं आवाज अपने अपने इज्जत के लिए नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा? आज मेरी आवाज को बंद करने के लिए मुजफ्फर भाई लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, लोग मुझे, मेरी माँ को गालियां, मैंने पहले भी आपसे बताया तो शायद जी। शायद आपको यकीन नहीं आया होगा, तो इसलिए मैंने आपको सुनवाया भी। तो ये करने से क्या हो जाएगा? मैं तो अपनी जात के लिए वफादार हूँ, मैं एक औरत पैदा हुई हूँ, मेरी माँ ने पेट से मुझे बेटी पैदा किया है और मैं इस धरती पर पैदा हुई हर एक बेटी की जात की इज्जत के लिए मैं अपनी आवाज ऊंची की। अगर अगर वाकई में इस्लाम के मानने वाले, जो इस्लाम और अल कुरान ये बताता है कि एक वाहिद इस्लाम है जिसमें औरतों की इज्जत सबसे ज्यादा है, मुझे तो नहीं लगता। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पे पत्थर तो मुसलमान ही मारे थे ना, जब वो बिना मर्द के बच्चा प्रेग्नेंट हो गई थी, और आज तक पत्थर मारा जा रहा है, आज तक 1450-1500 साल गुजर तो चुका है, लेकिन मुसलमान मर्द औरत को कटघरे पे खड़ा करना नहीं छोड़े हैं, या औरत को जलील करना नहीं छोड़े हैं, या औरत को अश्लीलता का सामान समझना नहीं छोड़े हैं। तो मैं अपनी जात की वफादार नहीं होंगी तो मैं तो किसी की भी वफादार नहीं हो पाऊंगी। इसलिए नाजिया अगर बोलती है तो अपनी जात के लिए बोलती है। बड़ी अच्छी आपने बात की। आपने जो बात की कि कटहरे के अंदर जब किसी मुल्जिम मुसलमान को आप देखती हैं तो आपको अफसोस उसकी हालत पे नहीं होता, लेकिन आपको ये जरूर अफसोस होता होगा कि एक ऐसे बंदे ने इस्लाम को ये बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम का जो चेहरा है उसको ये लोग दागदार कर रहे हैं और खुद चैंपियन बन रहे हैं कि जी हम पता नहीं कौन सी हमने बड़ा काम कर लिया। तो मैं आपकी इस काज के अंदर, आपके इस नेक मकसद के अंदर आपके बिल्कुल साथ खड़ा हूं। आप जिस तरीके से मैं समझ रहा हूं कि आप इस्लाम के अंदर जो ये एक बुराइयां ये इन लोगों ने पैदा की हैं और इस्लाम का एक चेहरा जो है इन लोगों ने दागदार किया है, उसको आप जिस तरीके से साफ करने की कोशिश कर रही हैं, मैं आपको सलूट पेश करता हूं। थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती वक्त का आपने हमें वक्त दिया। आप बहुत मसरूफ हैं, तो टाइट शेड्यूल के बावजूद आप हमें टाइम देती है, तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी मुजफ्फर भाई, मुझे आपके साथ शो करने में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आप एक आवाज हैं और हमेशा फैक्ट पर बात करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री राम।